हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईना बुटीक। आज हम सीखेंगे कि हमारा जो आर्म होल होता है उसमें झोल क्यों आता है, जो हमारा पप से इकट्ठा होता है वो क्यों होता है। तो उसके लिए सबसे मेन कारण क्या होता है, उसका सबसे मेन कारण होता है या तो हम तीरे में गड़बड़ करते हैं, या छोटा लेते हैं या बड़ा लेते हैं। सबसे मेन कारण होता है तीरा, और दूसरा होता है आर्म होल, कि आर्म होल की हम लेंथ और गोलाई कितनी ले रहे हैं। जब हम आर्म होल की लेंथ और गोलाई प्रॉपर नहीं लेंगे तो हमारा कभी भी हमारा सूट परफेक्ट नहीं बैठ सकता। उसमें पफ, उसमें जो फुलाव है वो आएगा ही आएगा। अब सबसे मेन बात क्या आती है, अब सबसे मेन बात आती है कि हमारा जो नेक है वो कितना डीप है, छोटा है या बड़ा है। उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना तीरा लेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही हम अपना आर्म होल लेंगे। किसके अकॉर्डिंग? क्लियर? हम अपना तीरा किसके अकॉर्डिंग लेंगे? अपने नेक के अकॉर्डिंग। जितना हमारा नेक होएगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना शोल्डर और आर्म होल लेंगे। अब जैसे हमारा नेक की लेंथ है 10 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 7 इंच, अगर 5 से ज़्यादा है तो हम अपने आर्म होल में से जितना भी हमारा शोल्डर है उसमें से हम 3 इंच माइनस कर देंगे। 3 इंच माइनस करके हम अपना शोल्डर तीरा लेंगे। अब जैसे हमारा नेक यहाँ पर 10 इंच है, हम कटिंग करने जा रहे हैं 10 इंच के नेक की सूट की कटिंग। अगर 10 इंच है, 9 इंच है, 8 इंच है, 7 इंच है, तो इन सभी में हमने यही फॉर्मूला यूज करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब जैसे हमारा शोल्डर है, हमारा शोल्डर जैसे 15 इंच है, और हमने कितना माइनस करना है, हमारे अगर नेक की डीप कितनी है, 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, तो हमें कितना माइनस करना है? 3 माइनस करना है। ये आ गया हमारा 12। तो हमने जो तीरा लेना है वो कितना लेना है? 12 इंच। शोल्डर कितना लेना है? 12 इंच। अगर हमारा शोल्डर यहाँ पे 14 है, 15 की जगह 14 है, फिर भी हम उसमें से 3 माइनस करेंगे और कितना आएगा वो हमारा 11। तो यहाँ पर हम अपना तीरा 11 ही लेंगे, 5.5 ही लेंगे। अब ये आता है कि बोलते हैं अगर हम 5.5 लेंगे तो वो छोटा नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल भी छोटा नहीं रहेगा, एकदम परफेक्ट रहेगा। अगर हम यहाँ से 5.5 लेंगे तो ये भी देखो ना, हमारे नेक की लेंथ कितनी है? 10 इंच है। अगर हम 10 इंच पे गोलाई डालेंगे उसकी तो हमारा नेक कितना फैलेगा? एकदम से फैलेगा ना। अगर डीप होएगा तो वो फैलेगा, इधर जाएगा, तो जो हमारा शोल्डर है वो अपने आप अपनी जगह पे परफेक्ट बैठेगा। तो चलो हम अब कटिंग करते हैं। देखो, अब हम 15 के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर हमारा तीरा 15 है तो 3 इंच हम माइनस कर देंगे। ये कितना आ गया? 12 के अकॉर्डिंग हम अपना तीरा लेंगे 6 इंच। अब ये 6 इंच आ गया तो ये हमने लेना है 7 इंच। कितने पे मार्क करना है? 7 इंच। हाफ इंच एक्स्ट्रा पे आपने मार्क करना है। और एक सबसे मेन बात है कि जो ये हमने आर्म होल का निशान लगाया है उससे 3 इंच नीचे पर हमने ये सीधा मार्क जरूर लगाना है, 3 इंच पर। जो जो बिगनर्स होते हैं, जो शुरू शुरू में सूट सिलते हैं, वो क्या दिक्कत करते हैं, जो ये आर्म होल का निशान होता है यहाँ पर अपनी ब्रेस्ट ले लेते हैं। तो उससे क्या है, उससे परफेक्ट आर्म होल नहीं बैठता कभी भी। तो हमने क्या करना है, जो ये हमारा आर्म होल का निशान है उससे 3 इंच नीचे पर निशान लगाना है और अपनी ब्रेस्ट का निशान इस पर लगाना है। ये हमारी ब्रेस्ट और ये हमारी अपर ब्रेस्ट होगी। तो जो हम एकदम अपना आर्म होल परफेक्ट बिठाना चाहते हैं, कि भी झोल नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए हमने ब्रेस्ट के 2 मेजरमेंट लेने पड़ेंगे, एक लोअर और एक अपर ब्रेस्ट। तो ये दोनों नाप हमने ज़रूरी लेने हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी ब्रेस्ट होती है उससे आधा इंच का फ़र्क होता है यहाँ पर। जैसे हमारी ब्रेस्ट यहाँ से 9 इंच है तो यहाँ से हमारी 8 इंच आएगी। 9 इंच है ये तो यहाँ से हमारी 8.5 इंच आएगी। अगर यहाँ से 10 है तो 9.5। नॉर्मली हमारा इतना ही होता है। अब चलो, ये हमारा तीरा हो गया, शोल्डर हो गया 6 इंच,
और जो हमारा आर्म होल का सीधा निशान हुआ वो कितने पे हुआ, 6.5 इंच पे। और यहाँ पे हमारी ब्रेस्ट लेंगे हम, जैसे यहाँ पर हमारी ब्रेस्ट है 9.5 इंच, 38 इंच। यहाँ पर 38 इंच है हमारी ब्रेस्ट, तो यहाँ पर 9 आएगी, आई मीन्स 36 इंच। इतना फ़र्क ज़रूर होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमने जितना भी लिया है, ऊपर से शोल्डर हमने जितना भी लिया है, जैसे हमने यहाँ पे 6 लिया है, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच का अंदर ले लेंगे, 6.25 पे मार्क करेंगे। कितने पे मार्क करेंगे, 6.25 पे। 6.25 पे मार्क करके इसको हम तिरछा मिला देंगे ऐसे, और यहाँ पे अपने फ्रंट की गोलाई डाल देंगे, ठीक है। और अब जितना भी हमारा नेक यहाँ से हमने ब्रॉड रखना है, 3 इंच रखना है, तो यहाँ पर हम आधा इंच नीचे डाउन करेंगे। ये भी बहुत ज़रूरी है। और जितना आधा इंच हमने यहाँ से डाउन किया है, अगर हम यहाँ से आधा इंच डाउन कर देंगे तो हमारे जो आर्म होल की लंबाई है वो छोटी रह जाएगी। तो हमने क्या करना है, जितना हमने यहाँ से नीचे किया है उतना हमने 1/2 इंच यहाँ से नीचे निकाल देना है ऐसे। ये जो आर्म होल की गोलाई आएगी ये हमारे एकदम परफेक्ट बैठेगी। ये हो गया फ्रंट का। अगर हमने, अब हम डीप नेक के अकॉर्डिंग कट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट का है। और जो हम बैक का कट करेंगे वो हम ज़्यादा सीधा कट नहीं करेंगे, यहाँ से हम आधा आधा इंच के अकॉर्डिंग ही ऐसे कट करेंगे। ये हमारा बैक का हो गया, ठीक है। ऐसे हमारे शोल्डर की कट होगी। देखो अब मैं आपको नेक का मार्क करके दिखाती हूँ। ये 3 इंच हो गया ब्रॉड हमारा। लेंथ हमारी कितनी है, 10 इंच। हमें लेंथ को हमेशा ऐसे ट्रायंगल में यहाँ पर मेजर करना चाहिए ऐसे, ठीक है। ब्रॉड वही हम 3 इंच लेंगे, सीधा हम एक ऐसे रेक्टेंगल में बनाएंगे और इसके अकॉर्डिंग हम नेक की गोलाई डाल देंगे और इसको कट कर देते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ नेक कितना फैलता है। ये हमने नेक को कट कर दिया है, इसी के अकॉर्डिंग हम फ्रंट के पार्ट को कट कर लेंगे। अब देखो जब हम इसको ओपन करेंगे, जब हम इसको खोलेंगे, ये हमारा नेक, ये देखो ये ऐसे जाएगा ऐसे। यहाँ पर जहाँ पर ये सेट हो रहा है वहीं पे सेट होगा ऐसे। अब देखो हमने कितनी ली थी इसकी ब्रॉड, हमने कितनी ली थी, 6 इंच ली थी ना, लेकिन ये 7 आ रहा है, 14 आ रहा है, लेकिन हमने तो 6 इंच लिया था। तो जो हम ब्रॉड नेक बनाते हैं उसमें हम अपना जो शोल्डर है वो 3 इंच माइनस करके लेंगे। जितना भी हमारा प्रॉपर शोल्डर होगा उससे 3 इंच माइनस करके लेंगे। अब क्लियर हो गया कि हम जब नेक डीप रखेंगे 8 इंच का, 7 इंच का, 9 इंच का और 10 इंच का, तो हम कितना माइनस करेंगे, 8 इंच के, 9 इंच के, 10 इंच में 3 इंच माइनस करेंगे। और 6 इंच का जब हम नेक रखेंगे 2 एंड, तो उसमें हम 2.5 इंच का माइनस करेंगे, ठीक है। और 5 इंच का रखेंगे तो उसमें हम 2 इंच माइनस करेंगे। 5 इंच के में कितना माइनस करेंगे, 2 इंच। 6 और 7 के नेक पे करेंगे हम 2.5 इंच, और 8, 9 और 10 के में करेंगे हम 3 इंच। तो हमने 10 इंच का नेक यहाँ पे कट किया तो हमने 3 इंच माइनस किया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने निशान अपना आर्म होल निकाला है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने अपर ब्रेस्ट और लोअर ब्रेस्ट का निशान ज़रूर मार्क करना है, क्योंकि देखो ये हमारी फिटिंग कुछ ऐसे आएगी। हमने ब्रेस्ट का निशान लगाया 9.5 पे, अपर ब्रेस्ट 9 पे, और यहाँ पे हमारी कमर लगाओ 8 पे है, ठीक है। और हिप लगा लो हमारी यहाँ पे 10 इंच पे है। तो ये हमारा नाप ऐसे आ गया फिटिंग। और ये देखो हम यहाँ पे मिलाएंगे इसको ब्रेस्ट पे, और अब इस ब्रेस्ट के मार्क को हम मिलाएंगे अपर ब्रेस्ट पे ऐसे। ये हमारा निशान ऐसे आएगा।
अगर हम इस निशान को सीधा यहाँ पर अपने निशान पर मिलाते तो ये ऐसे आता, देखो। और जो हमारी ब्रेस्ट है वो टाइट हो जाती। और अगर हम ऐसे मिलाते कि यहाँ पर हम 9.5 इंच लेते, हमारी ब्रेस्ट अगर हम यहाँ पर मेजर करते हैं तो यहाँ पर हम अपनी 9.5 लेते तो यहाँ पर आती, और ये मार्क हमारा ऐसे आता सीधा। और जो ये आधा इंच कपड़ा है ये हमारा आर्म होल में, आधा इंच इधर से और आधा इंच बैक से, तो ये हमारा 1 इंच हो जाता। 1 इंच एक्स्ट्रा हमारा आर्म होल में कपड़ा हो गया। अगर 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया तो अपने आप ही इसमें पफ आने हैं, यहाँ पर ऐसे बबल्स बनेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़े में। तो हमने यहाँ पर अपर ब्रेस्ट का नाप जरूर लेना है, उससे ही हमारी प्रॉपर फिटिंग आएगी। और जो हमने बैक का तीरा कट करना है वो हमने सिर्फ डीप नेक में सिर्फ आधा इंच के गैप में करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी, ये हो गया हमारा किसके नेक में, डीप नेक में कटिंग। अब मैं बताऊंगी आपको 3, 4, 2 का जो हम नॉर्मली गला डालते हैं 2.5 इंच का, 3 इंच का, 4 इंच का, तो उसमें हम कटिंग कैसे करते हैं। अब छोटे नेक में हमने क्या करना है कि जितना हमारा शोल्डर है ऊपर से उतना ही हम शोल्डर लेंगे। अगर हमारा शोल्डर 14 है तो हम यहाँ पर 14 ही लेंगे, 7 इंच, और 1/2 इंच हम नीचे पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना होगा, लेंथ हमारी कितनी होगी, 7.5 इंच, ठीक है। और वहीं फिर हमने फॉर्मूला यूज़ करना है, वहीं 3 इंच नीचे पर हमने यहाँ पर ब्रेस्ट का मार्क करना है। सिर्फ ये 2 फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं। कितने पे करना है, यहाँ पे 3 इंच पे हमने शोल्डर का मार्क अब हमने क्या करना है, ये हमारा शोल्डर हमने कितना लिया है, 7 इंच, तो यहाँ से हम कितना लेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा कम लेंगे। यहाँ से हमारा 7 है तो यहाँ से हम कितना लेंगे, 6.5 इंच। और अब 6.5 इंच को और 7 को हम ऐसे मिला देंगे और यहाँ पर हम अपनी गोलाई डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम अपनी ब्रेस्ट लेंगे, वहीं ब्रेस्ट हमारी हो गई 9.5 इंच, तो यहाँ से हमारी कितनी हुई, 9 इंच। कमर हुई हमारी 8 इंच, हम सीधा सा यही मार्क करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रंट का। अब बैक का हमने क्या करना है, अगर हमारा नेक छोटा है तो हमने बैक का यहाँ से ऐसे सीधा सा करना है, ठीक है। और वहीं हमने ब्रॉड जितना अपना नेक रखना है, 3 इंच रखना है, 3 इंच पर मार्क करके वहीं हमने नीचे शोल्डर डाउन करना है, और ये हमारे छोटे नेक की कटिंग हो जाएगी। डीप वहीं 3 हो गया। अब हमने छोटे में हम सीधा मार्क लगाएंगे, हमने 3 इंच का मार्क करना है, नेक 3 इंच का कट करना है, वही हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और ऐसे हम इसकी गोलाई देते हुए इसको कट कर देंगे। अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। जो छोटा नेक है वो बिल्कुल अपनी जगह पे परफेक्ट रहता है। अभी ये देखो हमने नेक को कट कर लिया है। जब हम इसको ओपन करेंगे और जब हम इसको बिछाएंगे, ये देखो, तो जो हम यहाँ आके जितना हमने गैप लिया था सेम हमारा उतना ही मिलेगा। ये देखो जितना हमने लिया था उतना ही मिला ना। अगर हमने नेक डीप रखना है तो हमारा ये फैल जाता है और ये हमारा जो हमारा नेक है फैलेगा तो हमारा शोल्डर भी फैलेगा। इसलिए हमें डीप नेक में शोल्डर पहले ही कम करके रखना है और जो हमने छोटे नेक बनाने हैं उसमें हमने कटिंग ऐसे करनी है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने कैसे शोल्डर लेना है, कैसे कटिंग करनी है, और अपर ब्रेस्ट और लोअर ब्रेस्ट का भी मेजरमेंट ज़रूरी है, नहीं तो हमारा शोल्डर में फ्लाव आएगा ही आएगा। क्लियर? तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।